आज हम एक ऐसे परिवार की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो शायद दुनिया में अकेला है। एक ऐसा परिवार जिसका हर सदस्य जीवन के एक बिल्कुल अलग आदर्श को जीता है। सोचिए, एक पिता जो परम तपस्वी है, दुनिया से एकदम विरक्त, एक बेटा जो बुद्धि और व्यापार का देवता है, और दूसरा बेटा एक महान योद्धा, देवताओं का सेनापति। और इन सबको एक सूत्र में पिरोने वाली माँ जो खुद शक्ति का साक्षात रूप है। हम भगवान शिव के परिवार की बात कर रहे हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत के अलग अलग कोने, मतलब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों को अपनी प्रेरणा और अपना आराध्य मानते हैं। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को, उसकी आत्मा को समझने की एक चाबी है। बिल्कुल, हमारे हाथ में एक लेख है जो इसी विषय का विश्लेषण करता है कि कैसे ये दिव्य परिवार पूरे भारत में पूजा जाता है, लेकिन हर जगह वजह और तरीका बिल्कुल अलग है। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि ये परिवार भारतीय संस्कृति में, जिसे हम विविधता में एकता कहते हैं, हाँ। उसका सबसे बड़ा प्रतीक कैसे है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत का अध्यात्म कितना कितना व्यवहारिक है। यहाँ हर मानवीय गुण, हर जरूरत के लिए एक दिव्य प्रतीक मौजूद है, चाहे वो वैराग्य हो, बुद्धि हो, शौर्य हो या फिर सृजन की ऊर्जा। और अलग-अलग क्षेत्रों ने अपनी भौगोलिक और सामाजिक जरूरतों के हिसाब से इनमें से किसी एक को अपना लिया। तो ठीक है, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए इस यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं जहां इस परिवार का निवास माना जाता है, हिमालय की बर्फीली चोटियों से उत्तर भारत। महादेव की भूमि। यहाँ शिव का वो रूप पूजा जाता है जो सबसे मौलिक है, एक योगी, एक तपस्वी जो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। हाँ, और लेख भी यही कहता है कि उत्तर भारत में शिव की पूजा सर्वोच्च है। अमरनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, ये सारे महातीर्थ उत्तर में ही है। जी। यहाँ उन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, कितने ही नामों से जाना जाता है। लेकिन जो बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो है उनका विरोधाभासी स्वरूप। वो संहारक भी है और सृजनकर्ता भी। और ये विरोधाभास ही यही उनके चरित्र का सार है, और ये उत्तर भारत के भूगोल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए, हिमालय की वो कठोर, शांत और विराट प्रकृति जहाँ इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास होता है, वो तप और वैराग्य के लिए सबसे उत्तम जगह है। शिव का तपस्वी रूप उसी माहौल की देन है। ये तो समझ आता है, लेकिन उनके संहारक रूप को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक डर सा होता है, एक भगवान जो विनाश करता है। इस विचार को सकारात्मक रूप में कैसे देखा जाता है? नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय दर्शन में समय को एक चक्र के रूप में देखा जाता है, एक सीधी रेखा के तौर पर नहीं। और इस चक्र में सृजन, पालन और संहार तीनों ही जरूरी हैं। शिव का संहार वो विनाश के लिए विनाश नहीं है, वो प्रलय है। मतलब सृष्टि को उसकी थकी हुई अवस्था से मुक्त करके एक नए सृजन के लिए जमीन तैयार करना। अच्छा, जैसे एक किसान नई फसल के लिए पहले पुराने खेत को जोतता है। बिल्कुल, शिव का संहार उस ब्रह्मांडीय जुताई की तरह है। ये नवीनीकरण के लिए, रिन्यूअल के लिए जरूरी है। मतलब पुराने को मिटाए बिना नया नहीं आ सकता। और इसी वैराग्य और तपस्या के कुछ चरम रूप भी हमें देखने को मिलते हैं ना, जैसे अघोरी परंपरा। बिल्कुल, अघोरपंथ इसी वैरागी दर्शन का सबसे चरम, सबसे एक्सट्रीम रूप है। वो सामाजिक मान्यताओं, अच्छे बुरे, पवित्र अपवित्र, इन सब भेदों से भी परे जाकर शिव के उस परम रूप को पाने की कोशिश करते हैं जो हर द्वैत से मुक्त है। ये दिखाता है कि उत्तर भारत में वैराग्य का आदर्श कितनी गहराई तक गया है। तो उत्तर की इस तीव्र एकांत और ध्यान की ऊर्जा से निकलकर अब माहौल पूरी तरह बदलते हैं। पश्चिम की ओर चलते हैं, जहां ध्यान और वैराग्य नहीं बल्कि शुभ कार्यों की शुरुआत, समुदाय और सांसारिक बाधाओं को दूर करने पर ज्यादा जोर है। और जब बाधाओं को दूर करने की बात आती है तो एक ही नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, विघ्नहर्ता गणेश। हाँ, पश्चिम भारत, खासकर महाराष्ट्र में गणेश पूजा का एक अलग ही सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। लेख में भी गणेश चतुर्थी के भव्य उत्सव का जिक्र है, जो हम सब जानते हैं कि वहाँ कितने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और अष्टविनायक के 8 प्रसिद्ध मंदिर भी तो महाराष्ट्र में ही हैं। और ये कोई संयोग नहीं है।
पश्चिम भारत आप देखें तो ऐतिहासिक रूप से व्यापार और वाणिज्य का केंद्र रहा है, और हर नए उद्यम, हर नई शुरुआत में बाधाएं आती हैं। तो गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजना उस व्यापारिक समाज की एक व्यावहारिक जरूरत को दिखाता है। वो एक ऐसे देवता हैं जो सफलता के रास्ते खोलते हैं। एक बहुत रोचक सामाजिक राजनीतिक इतिहास रहा है। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। 19वीं सदी के अंत तक गणेश पूजा ज्यादातर घरों में, मतलब निजी तौर पर होती थी। ये बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने इसे एक विशाल सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। उनका मकसद था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को जाति पाति से ऊपर उठकर एक साझा सांस्कृतिक मंच पर इकट्ठा किया जाए। तो गणेश पूजा राष्ट्रीय चेतना और एकता का प्रतीक बन गई। यानी एक धार्मिक उत्सव सामाजिक और राजनीतिक एकता का माध्यम बन गया। ये तो अद्भुत है। और उनके स्वरूप में भी एक गहरा दर्शन छिपा है कि नहीं? एक विशालकाय हाथी के सिर वाले देवता और उनका वाहन एक छोटा सा चूहा। ये शायद सबसे खूबसूरत प्रतीकों में से एक है। चूहा वो हमारे मन के अनियंत्रित विचारों और इच्छाओं का प्रतीक है, जो हर चीज को कुतरते रहते हैं। और गणेश जो बुद्धि के देवता हैं, वो उस चूहे पर सवारी करते हैं। इसका सीधा संदेश है कि महान बुद्धि वो है जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित कर सके। ये विनम्रता और आत्मनियंत्रण का एक दिव्य पाठ है। तो उत्तर में एक वैरागी पिता और पश्चिम में उनका एक बुद्धिमान, व्यवहारिक और समाज को जोड़ने वाला पुत्र। चलिए अब इस यात्रा को दक्षिण की ओर ले चलते हैं, जहां परिवार के दूसरे पुत्र का वर्चस्व है। और वहां की ऊर्जा न तो वैराग्य की है, न ही सिर्फ बुद्धि की। वहां की ऊर्जा है शौर्य की, अनुशासन की और युद्ध की। देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण में मुरुगन, स्कंद और सुब्रमण्यम जैसे नामों से बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। हाँ, लेख में तमिलनाडु के उनके 6 प्रमुख मंदिरों का जिक्र है, जिन्हें आरूपदाई वोडू कहा जाता है। तिरुचेंदूर, पलानी, स्वामी मलाई जैसे मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी पहचान एक योद्धा के रूप में है जिन्होंने तारकासुर जैसे राक्षस का वध किया था, और उनका वाहन मोर, जो शौर्य और सौंदर्य दोनों का प्रतीक है। यहाँ कार्तिकेय की पूजा असल में शौर्य, अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुणों का सम्मान है। यह उस ऊर्जा की पूजा है जो धर्म और व्यवस्था की रक्षा के लिए बुराई से लड़ती है। यहाँ पर मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ, एक ही परिवार में ये इतना बड़ा वैचारिक अंतर कैसे संभव है? पिता शिव एक परम वैरागी है जो सांसारिक लड़ाइयों से पूरी तरह अलग है, और बेटा कार्तिकेय एक सेनापति है जिसका काम ही लड़ना है। एक ही दर्शन इन दोनों आदर्शों को एक साथ कैसे स्वीकार कर सकता है? ये सवाल भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खूबी को उजागर करता है। ये दिखाता है कि यहाँ एक ही रास्ता सही है वाला दृष्टिकोण नहीं है। देखिए, शिव का वैराग्य आंतरिक युद्ध का प्रतीक है, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों और अपने अहंकार पर विजय पाना। और कार्तिकेय का शौर्य बाहरी युद्ध का प्रतीक है, समाज में अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ना। अगर आप दक्षिण भारत की ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखें, जहां चोल, पांड्य, चेर जैसे महान साम्राज्यों की मार्शल ट्रेडिशंस यानी योद्धा परंपराएं बहुत मजबूत थीं, वहां एक राजा या सैनिक का धर्म समाज की रक्षा करना था, न कि गुफा में तपस्या करना। कार्तिकेय उस क्षत्रिय धर्म के सबसे बड़े आदर्श हैं। अच्छा, तो ये एक ही ऊर्जा के 2 अलग-अलग इस्तेमाल हैं। एक ऊर्जा भीतर की शुद्धि के लिए और दूसरी बाहर की रक्षा के लिए। अब ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था लगती है। बिल्कुल, यह एक ही परिवार के भीतर सन्यासी और सैनिक दोनों के लिए पूरा सम्मान है। ठीक है, तो अब हम इस परिवार के उस धुरी के बात करते हैं जिसके बिना न तो शिव पूर्ण है न उनके पुत्र। शक्ति का स्रोत माता पार्वती। लेकिन यहाँ पर हमारे स्रोत ने एक बड़ी उलझन पैदा कर दी है दिशाओं को लेकर। हाँ, लेख में लिखा है कि देवी की पूजा मुख्य रूप से पश्चिम में होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा का, जो कि भारत के पूर्व में है। ये तो एक बड़ी गड़बड़ लगती है। यहाँ क्या हो रहा है? आपकी उलझन जायज है और ये पहली नज़र में एक विरोधाभास ही लगता है। लेकिन अगर हम इसे एक भौगोलिक नक्शे के बजाय एक सांस्कृतिक नक्शे पर देखें तो शायद इसका मतलब समझ आएगा। ये सच है कि पश्चिम बंगाल पूर्व में है और वहाँ शक्ति पूजा यानी दुर्गा पूजा और काली पूजा अपने चरम पर होती है। कोलकाता का काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर इसके सबसे बड़े केंद्र हैं। तो फिर पश्चिम का जिक्र क्यों? मेरा अनुमान है कि लेखक यहाँ एक गहरे सांस्कृतिक प्रभाव की ओर इशारा कर रहा है। बंगाल की शक्ति पूजा की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वो पूरे भारत में फैल गई है।
आप नवरात्रि का त्योहार देखिए, देवी के उन्हीं रूपों की पूजा 9 दिनों तक पूरे भारत में होती है, और खासकर पश्चिम भारत में, जैसे गुजरात का गरबा। गरबा क्या है? ये शक्ति की आराधना का एक जीवंत सामुदायिक उत्सव ही तो है। तो शायद लेखक ये कह रहा है कि शक्ति पूजा का एपिसेंटर या केंद्र भले ही पूर्व में हो, लेकिन उसका प्रभाव और उत्सव पश्चिम सहित पूरे देश में बहुत मजबूती से महसूस किया जाता है। अच्छा, तो ये एक जीपीएस लोकेशन की बात नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र की बात है, जिसका खिंचाव हर दिशा में है। हाँ, अब ये ज्यादा तर्कसंगत लग रहा है। और देवी के भी तो दो बिल्कुल अलग रूप है, एक सौम्य दुर्गा और दूसरी उग्र काली। हाँ, और ये भी उसी संपूर्णता को दिखाता है। दुर्गा एक माँ है, एक रानी, एक संरक्षिका हैं जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाती हैं। वो व्यवस्था और संतुलन का प्रतीक हैं। वहीं काली, वो समय, परिवर्तन और विनाश की उस अदम्य शक्ति का प्रतीक है जो किसी नियम या बंधन को नहीं मानती। उनका उग्र रूप असल में अहंकार और अज्ञान का समूल नाश करने के लिए है, ताकि नई चेतना का जन्म हो सके। वो उसी ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा हैं जिसकी बात हमने शिव के संदर्भ में की थी। कमाल है। तो हमने एक पूरी यात्रा कर ली है। उत्तर में शिव का तप, पश्चिम में गणेश की बुद्धि, दक्षिण में कार्तिकेय का शौर्य और पूर्व में केंद्रित देवी की शक्ति, जिसका प्रभाव हर जगह है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये सब हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ये सिर्फ देवताओं का एक परिवार नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण गाइडबुक है, एक मुकम्मल दर्शन है, एक समृद्धि का प्रमाण है। एकदम। आप सोचिए, जीवन में आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? शांति और वैराग्य की, उसके लिए शिव है। किसी नई शुरुआत के लिए बुद्धि और विवेक की, उसके लिए गणेश है। अन्याय से लड़ने के लिए साहस और अनुशासन की, उसके लिए कार्तिकेय हैं। और इन सबके लिए जीवन ऊर्जा और शक्ति की, उसके लिए देवी हैं। मतलब जीवन के हर पड़ाव और हर चुनौती के लिए इसी एक परिवार में एक आदर्श मौजूद है। बिल्कुल। भारत के लोगों को किसी एक खांचे में फिट होने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। वे अपनी जरूरत, अपने स्वभाव और अपने जीवन की अवस्था के अनुसार इनमें से किसी भी आदर्श से जुड़ सकते हैं। लेकिन अंत में वे एक ही दिव्य ऊर्जा के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे होते हैं। यही भारत के अध्यात्म की खूबसूरती है, उसकी गहराई है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि शिव का परिवार सिर्फ पौराणिक कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक जटिल और परिपूर्ण जीवन दर्शन है। चलिए इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ। जरूर। यह सोचने वाली बात है कि अगर ये दिव्य परिवार एक संपूर्ण व्यवस्था का प्रतीक है, जिसमें एक तपस्वी, एक गृहस्थ, बुद्धिजीवी, एक योद्धा और एक शक्तिशाली माँ सभी शामिल हैं, तो क्या एक संतुलित और पूर्ण मानव जीवन का रहस्य भी इसी में छिपा है कि हम सिर्फ कोई एक भूमिका ना चुनें, बल्कि अपने भीतर इन सभी गुणों, तप, बुद्धि, शौर्य और शक्ति का एक संतुलन खोजने की कोशिश करें।